अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है उसमें पी क्यू आर सेट्स गिवन है और उसके लिए हमें दो लॉज हैं जो प्रूव करने हैं। तो पहले हमने इन सेट्स को देख के डायग्राम बना लेनी है कि किस तरह के बनेगी। अगर हम इन सेट्स में देखें तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्यू के कुछ एलिमेंट्स पी के साथ भी कॉमन है और कुछ एलिमेंट्स आर के साथ भी कॉमन है, लेकिन पी और आर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्यू को हमने सेंटर में रख लेना है और इसके साथ पी और आर ओवरलैपिंग सेट्स हमने ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा। जो पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स थे 2 3 वो यहाँ पर लिख लिए मैंने, और जो क्यू और आर में कॉमन थे वो यहाँ पर लिख लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग इनके जो भी हैं वो साइड पे बाकी एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से अब हमने ये जो लॉ है प्रूफ करना है। पहला हमारे पास क्या है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो पी यूनियन क्यू में हमारे पास पी और क्यू दोनों कम्प्लीटली आ जाएंगे। इस तरह से पी यूनियन क्यू मेरे पास आ जाएगा। अब साथ में हमने आर लेना है, तो आर को हम लोग वर्टिकल लाइन के साथ हाईलाइट कर लेंगे। आर इस तरह से हाईलाइट हो गया। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। यूनियन में हमारे पास सारे पोर्शन इंक्लूड होंगे, हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, वर्टिकल भी आ जाएगा और साथ में ओवरलैपिंग रीजन भी आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। और पहले हमने क्यू और आर का यूनियन करना है। तो क्यू और आर में हमारे पास क्यू आर दोनों कम्प्लीटली हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह से क्यू यूनियन आर आ जाएगा और इसका हमने करना है पी के साथ। तो पी को हम वर्टिकल लाइन के साथ हाईलाइट कर लेंगे। अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में तमाम पार्ट्स इंक्लूड होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लस ओवरलैपिंग एरिया। यहाँ पर भी हमारे पास तीनों कंप्लीट सेट्स आ गए थे और यहाँ पर भी कंप्लीट, तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट था उसमें हमारे पास एक इंटरसेक्शन का लॉ था जिसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, पहले हमने पी और क्यू का इंटरसेक्शन निकालना है, देन उसका आर के साथ देखना है। तो पी और क्यू में अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन इंक्लूडेड होगा। पी इंटरसेक्शन क्यू ये वाला पार्ट आ गया। अब हमने साथ में आर को वर्टिकल लाइन के साथ हाईलाइट कर लेना है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन हमारे पास कोई भी पोर्शन नहीं आया क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास ओवरलैपिंग एरिया होता है और यहाँ पर ऐसा कोई रीजन नहीं बना। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पे देखें तो क्यू और आर का इंटरसेक्शन पहले हमने निकालना है, तो वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्यू इंटरसेक्शन आर को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कर लिया और साथ में पी को वर्टिकल लाइन के साथ हाईलाइट कर लिया। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। तो इन दोनों में कोई भी हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं आता, कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं आता, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो इसमें भी हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड पार्ट था उसमें था कि पी क्यू आर हमें इस तरह के सेट्स गिवन हैं कि क्यू और आर के अंदर हमारे पास कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं टी और यू। इसके अलावा पी जो है वो उसका कोई भी एलिमेंट क्यू के साथ भी कॉमन नहीं है और आर के साथ भी कॉमन नहीं है, जस्ट क्यू और आर कॉमन आ रहे हैं। तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि क्यू और आर जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स बनेंगे और पी जो है वो उसका कोई भी रीजन जो है वो कॉमन नहीं था, इसलिए उसको हमने सेपरेटली ड्रॉ कर लिया। इस तरह से इसके एलिमेंट्स भी हमने फिल करना है। जो क्यू और आर के कॉमन थे उनको हम लोग यहाँ सेंटर में लिख देते हैं कॉमन पार्ट्स को, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको साइड पे लिख देते हैं, और पी वाले भी इसी तरह से हमने फिल कर लेने हैं। अब इसके लिए भी हमें पार्ट ए और पार्ट बी प्रूव करना है। पार्ट ए में जस्ट इन सब का यूनियन करना है, वो आप लोगों ने खुद ही फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर मैं पार्ट बी करूँगी। इसमें पार्ट बी में क्या था कि हमने इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हमने इस साइड पे पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करना है, देन उसका आर के साथ लेना है। तो पी और क्यू में अगर हम देखें, पी एंड क्यू, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, कोई पार्ट भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम कर देंगे एम्प्टी सेट। साथ में अब हमने आर देखना है, तो आर को हम लोग वर्टिकल लाइन के साथ हाईलाइट कर लेते हैं। आर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हाईलाइट कर दिया मैंने। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो ये एम्प्टी सेट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग रीजन कोई भी नहीं बना। इसी तरह हम इस साइड पे देखें तो पहले हमने फाइंड आउट करना है क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू और आर में जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। इसमें क्यू इंटरसेक्शन आर को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कर लिया और साथ में पी है उसको मैंने वर्टिकल लाइन के साथ हाईलाइट कर लिया। फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई इंटरसेक्शन नहीं बनता क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन हमारे पास नहीं आया है।
तो ये भी एम्प्टी सेट बनेगा। इससे ये साइड्स भी हमारे पास इक्वल प्रूव हो जाती हैं।